खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दमोह। दमोह के मड़ाहर में रहने वाली एक महिला ने एसपी के पास जाकर शिकायत की है कि वापस हिंदू धर्म अपनाने के बाद उसे लगातार धमकियां मिल रही है। जब वो एसपी कार्यालय में शिकायत करने आ रही थी, तभी एसपी कार्यालय से निकले दिल्ली और केरल के 2 लोगों ने उसे धमकाया है और देख लेने की धमकी दी है। महिला की शिकायत सुनने के बाद एसपी ने कहा है कि जो जांच चल रही है, इस आवेदन को भी उस जांच में शामिल किया जाएगा। दरअसल राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने ईसाई मिशनरियों पर धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर के एक दिन बाद ही मड़ाहर में रहने वाली उमा अहरवाल अपने पति और आसपास के करीब 4 परिवारों के साथ एसपी के पास पहुंची थी और जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया था। उसका कहना था कि उस समय उन्हें जो पैसे दिए थे, अब वह उनसे वापस मांगे जा रहे हैं। महिला का कहना था कि उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं, इसलिए पुलिस की सुरक्षा की मांग भी महिला द्वारा की गई। इस महिला के साथ विश्व हिंदू परिषद संगठन के कार्यकर्ता भी एसपी के पास पहुंचे और उन्होंने घटना की जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार का कहना था कि इस मामले की जांच सीएसपी अभिषेक तिवारी के द्वारा कराई जा रही है। ये मामला अभी है कि मड़ाहर में हम लोग जो धर्मांतरण का हम लोग को कर दिया है, उसके बाद में ये कई धमकियां मिल रही हम लोग को। कल शाम को भी मड़ाहर के सरपंच और एक भाई साहब और एक और भाई साहब, वो लोग आए थे कल रात में, तो धमकाए हम लोगों को कि केस आप वापस करो, अगर पैसा ऐसे का कुछ हो तो हम लोग से बोलो, हम लोग पैसे की भी मदद करेंगे आपकी। तो हमने बोला नहीं, अब हम आगे ही मिल के बात करेंगे आप लोगों से। सुबह भी कुछ महिलाएं आई थी तो उन लोगों ने भी बोला है कि सब ख़त्म करो और आगे को देखो, तुम सब उनसे मिल के रहो, वो आपको अच्छा करेंगे। लेकिन हम लोगों को ये नहीं मालूम है कि अब हम लोग के साथ क्या होगा, क्या कार्रवाई, इसलिए हम अभी आज आवेदन देने आए हैं। उसके लिए हम आपसे यही चाहते हैं कि आप सब हमारी सहायता करना कि जो लोग धमकियां दे रहे हैं, अगर कुछ हम लोग पति पत्नी के साथ हादसा हो जाए, हमारे बच्चों के हादसा हो जाए, तो प्रशासन जवाबदार रहेगी। एसपी ऑफिस में भी आपको आज यहाँ भी जी, आज यहाँ भी बाहर एसपी ऑफिस के वो लोग 4 लोग थे, केरल से आए हैं, दिल्ली से आए हैं। हम लोग दूर से पहचान गए, तो दूर से देख के आए कि आप लोगों को देख लेंगे, और गाड़ी में बैठ के चले गए। तो हम यही चाहते कि आप लोग सुरक्षा करें हमारी, और हमारा जो धर्मांतरण कराया गया और जातिगत अपमान किया, उसके विषय में कोई भी अभी तक जांच पड़ताल नहीं हुई है। प्रशासन से मेरी मांग है कि जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। किसने धर्मांतरण करवाया था? नैनन थॉमस, बिज्जू, फिलिप्सन, ये सब पास्टर हैं वहाँ के, उन्होंने पानी में, और उनका ग्रुप है पूरा। सबको हम जानते कहाँ कहाँ उनके ग्रुप हैं, कि उनकी वीडियो भी हमारे पास हैं, और कुछ उनके जो बोले गए अपशब्द हैं वो भी हैं। उनकी बेटी आई थी दुकान में धमकाने शनिवार को, और सजी थॉमस, नैनन थॉमस और उनकी बेटी निधि, उन लोगों ने काफ़ी हमारे साथ बेइज्जती से बात की कि आप पैसा वापस करो 4 गुना। पहले तो रोके आते थे और अब तो पैसा नहीं वापस कर रहे, ऐसे करके हमें बहुत धमकाया वहाँ से। तो आप सब मदद कीजिए हमारी। अभी कौन सरपंच आ रहे हैं? अभी मड़ाहर के सरपंच आ रहे हैं, कोई मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ। 2 जन वो लोग रात में आए, तो राकेश जी भी आए थे, भैया नाके के हैं, वो भी आके बोले थे कि आप मेरी रिपोर्ट करके देख लो। तो मैं बोले अभी भैया मैं किसी को नहीं जानती, आप सबको, आप लोग कैसे आ रहे हैं? तो बोले आप पैसा ऐसा कहो तो आप ले लो और आप इनसे दूर हो जाओ। तो हमने हमें ज़रूरत ही नहीं है पैसा की, हमें तो न्याय चाहिए जो हमारे साथ हुआ है जाने अनजाने में। लेकिन आज हम आपसे यही मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ न्याय हो। जब आपने धर्मांतरण आपका हुआ था किया था, तब आपको कितने पैसे मिले थे? हम लोग को पैसों का उन्होंने छोटे छोटे किस्तों में करके दिए हैं, मतलब कभी मदद की है, कभी खुलासा नहीं किया आपने कितने पैसे? वो करीब उन लोग ने 60-65 हज़ार रुपये लगाए थे मेरे पति के एक्सीडेंट के समय में। तो वही वो आज वो 4 गुना मांग रहे हैं कि हमने आपको उस समय दिया था, कभी 20 दिया, कभी 30 दिया था, ऐसे करके उन लोग ने बता रहे 65 हज़ार रुपये कुछ है, और कुछ मतलब सब मिला रहा है, वो पहले का भी होगा जो भी होगा। तो करीब बता रहे 1,30,000 दिया था इन लोग को, जिससे हम 90 हज़ार उनको वापस कर गए। उसकी हमारी रसीद है हमारे पास, उनके सिग्नेचर हैं, एक डायरी में जो पैसा हम उनको वापस करते थे उनके साइन हमारे पास हैं।
तो आज वो हमसे बोल रहे हैं कि वो कुछ डायरी वायरी आप दो, तो हम वो कुछ नहीं चलेगी, लेकिन हमें पूरा पैसा आपका चाहिए है वापस। कहाँ पे धर्मांतरण किया था? ये मड़ाहार बाईपास के उस तरफ है, मड़ाहार के अंदर घाट, मतलब जो चारों तरफ पहाड़ी है और बीच में एक वो बना के रखे टंकी टाइप का, तो उसमें उन्होंने डुबाया था हम लोगों को। 6-7 साल पहले डुबाया था, लेकिन अभी वो कई दिनों से परेशान कर रहे, तो हम लोग को बोला चर्च आना ही ज़रूरी है तुम लोग को सब कुछ। अगर चर्च नहीं आओगे, लोगों को लेके नहीं आओगे, तो फिर क्या है आपका। हिंदू धर्म के पैसे वैसे ही हमें धमका चुके हैं कि हिंदू रीति की हमारी के मतलब सब कुछ अलग करवा दिया था उन लोगों ने। मूर्ति हर एक चीज़ों को छुड़वा दिया था, हमारे घर परिवार रिश्ते नाते सब छोड़वा दिए थे कि उनके साथ नहीं बैठना उठना नहीं है, सिर्फ ईसाई लोगों के साथ आपको जाना आना होगा आज से, क्योंकि आप ईसाई बन चुके हो। तो मैं प्रशासन से यही चाहती हूँ कि उनके ऊपर कार्रवाई करें। करीब 4 परिवार तो हम लोग के आसपास ही हैं, घर के 4-5 परिवार ऐसे हों, और फिर अलग अलग जगहों पे हैं उनके। वो जो आपके पास परिवार रहते हैं वो भी वापस हिंदू धर्म अपना रहे हैं? जी, साथ ही में हैं हम लोग के, साथ में हैं, और कुछ काम के लिए निकल गए थे। लेडीज भी शायद है उनकी तो है नहीं साथ वालों की। तो ऐसे करके उन लोगों ने हम लोग को भरमाया, काम के लिए गए थे। काम के लिए जाने के बाद उन्होंने जो सब ये हम लोग को नहीं बताया गया था कैसे ऐसा करना है, बोले इसमें डूबो और हमारे साथ बैठो, फिर हम आपकी मदद करेंगे सब कुछ। कौन है इनका? नैनन थॉमस बिज्जू ने हम लोग को वो 32वां दिया था, जो बोलते हैं पानी में टंकी में डुबा के कि अब तुम्हारा 32वां हो गया है और अब आपको यहीं आना है। तो अभी कुछ दिन से वो लोग घर भी आ रहे थे कार ले लेके कि आपको आना है, तो हम लोग नहीं जा रहे थे, तो जबरन आ रहे थे कि अब आप ईसाई बन गए तो क्यों नहीं आते हो। तो अब आप लोग, एक वीडियो सामने आया है जिसमें पानी की टंकी में डुबा रहे हैं, वो लोग कौन है? वो वहीं के पास्टर और कोई व्यक्ति, मतलब बच्चे हैं वो, करीब 15-14 साल की एक बेटी है, बच्चों का भी उन्होंने वो कराया है। कौन बच्चे हैं ये? बच्चे उन्हीं के संग वाले हैं जो वहाँ गांव से अलग अलग गांव से लेके आते हैं वो। दमोई के रहने वाले? हाँ, दमोह के रहने वाले हैं। हम लोग को बताया नहीं गया था कि ये नाम का है, लेकिन उन लोग ये नहीं बताया हम लोग को कहाँ के हैं कैसे हैं। सिर्फ वहीं जब होने लगा तो थोड़ा सा वो रिकॉर्ड किया, तो उसी पे से तो धमका रहा है। वो सुबह आई थी कि आप लोग ऐसा नहीं कीजिए, आप लोग वापस लीजिए। बहुत धमकी दे के गए, रात में भी और सुबह भी। आपने जिनके नाम बताए वो किस संस्था से रिलेटेड है? वो जीसस मिशन के हैं, वो केरल के हैं। तो और हमारा शॉप के सामने उनका एक व्यक्ति रहता है, मतलब जो छोटा मोटा काम देखता है, वही हमें रविवार की रात को वही धमकाया हमारे लिए कि आपने ये सब विज्ञापन दिया है, हम आपको देख लूँगे। क्योंकि जो सर आए थे, उनका सर का क्या नाम है, वो आए थे, तो उन सर के सामने ही उन्होंने हमें धमकाया। उसके बाद में यहाँ से हम लोग जब घर पहुँचे तो कि आपकी बेटियों को हम देखेंगे। साजन ने, प्रियंक सर आए थे, तो उनके द्वारा ही। सर, एक मामला आया जिसमें धमकी की बात आई सामने के परिसर में, किसी व्यक्ति के द्वारा धमकी दी गई 2 लोगों को, ये क्या मामला है? ये 14 नवंबर को उमा हिरवार और उनके परिजन के लोग आए थे। ये प्रकरण मड़ाहार का था। उनका कहना है कि 2013 में एक कोई ईसाई समुदाय के जो व्यक्ति हैं उन्होंने कुछ पैसे धर्मांतरण के संबंध में दिए थे। चूँकि 2013 का प्रकरण है और इससे रिलेटेड धमकी दी गई है, तो यह प्रकरण में गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए हमने सीएसपी दमोह को जांच हेतु दिया गया है, और इसी के रिलेटेड आज एक ज्ञापन विश्व हिंदू परिषद के द्वारा भी दिया गया है। तो इस प्रकरण को बारीकी से देखा लिया जाएगा और मैंने सीएसपी को निर्देशित कर दिया गया है कि शीघ्र जांच करके रिपोर्ट दे। साथ ही अगर किसी प्रकार सुरक्षा संबंधी कोई मैटर है तो हम उस क्षेत्र में इसकी पेट्रोलिंग लगवा देंगे। सर, ये धमकी के आरोप जो लग रहे हैं वो किस पे लग रहे हैं? ये एक नाम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन सबको कोई क्रिश्चियन है जो आके धमकी दे रहा है, और उनका कहना है कि सर वो एसपी ऑफिस के सामने आकर के बताया था। तो हम इसका फुटेज दिखवा लेंगे और नाम भी क्लियर कर लेंगे, और आपको यदि कोई जानकारी हो तो बता दो कि कौन नाम है, तुम परीक्षण करा ले उसको। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए तूफान। इस मामले की